हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले एएलपी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें, हम लोग एक-एक करके सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और क्वेश्चंस भी याद होगा। सारे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है, जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो क्या होगा? क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कोई बर्फ़ नहीं पिघलेगा। पानी भी, क्योंकि पानी भी 0 डिग्री पे है, बर्फ़ भी 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पे ऊष्मा का जो है ये स्थानांतरण नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ जो है वो नहीं पिघलेगा, याद रखना है। 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ हैं? 1 कैलोरी जो है 1 ग्राम तांबे के तापमान को कितना बढ़ाने में समर्थ है? कितना बढ़ा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। एक इसका सूत्र भी होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। डेल्टा टी बराबर जो होता है वो Q बाय M इंटू एस होता है। डेल्टा टी बराबर M इंटू एस होता है। यहाँ पे एस क्या है? वो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी जो है ये टेम्परेचर में वृद्धि है। Q क्या है? Q जो है कैलोरी ऊष्मा है, यानी कि ऊष्मा है, हीट है। कांच में गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? कांच में गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? किस रंग का स्पीड कम हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का जो है स्पीड वो कम हो जाता है, याद रखना है। प्रतिध्वनि का कारण होता है। प्रतिध्वनि ये किसका कारण होता है? प्रतिध्वनि जो आता है किसी भी चीज़ का, आवाज़ का, तो वो क्यों आता है? इसका आंसर क्या होगा? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। ध्वनि के परावर्तन के कारण ही जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती हैं, याद रखना है। और ये जो है जब किसी दूरी पर स्थित किसी वस्तु से टकराती है, तो वहाँ से जो है परावर्तन के बाद वापस लौट जाती हैं। इसी के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई देता है। मोटर वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? मोटर वाहन में पीछे का जो व्यू दिखता है वो उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। बैक मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है वेग पर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दाब का। दाब का जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे आर्द्रता जो है, आर्द्रता का भी जो है काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि वह दर्पण क्या हो जाएगा? यानी कि उसमें बड़ा फिगर बन रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा? उसमें अवतल दर्पण हो जाएगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है? तरंगदैर्घ्य ये किस रंग का कम होता है, बताना है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो है ये सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखना है। तरंगदैर्घ्य अधिक होता है लाल का, लेकिन वही इसका अगर तरंगदैर्घ्य और वेवलेंथ अगर देखा जाए तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। चित्र में दिखा गया परिपथ में अमीटर ए का पठन है। अमीटर ए में जो है कितना रीडिंग आएगा ये पूछा जा रहा है। अमीटर ए लगा हुआ है, तो इसमें कितना रीडिंग आएगा? तो इसका फार्मूला करंट बराबर क्या होता है? V बाय R होता है। इसी के यही फार्मूला पे निकल जाएगा। यहाँ पे V कितना है? V जो है वोल्टेज 2 वोल्ट है, और वही प्रतिरोध कितना हो जाएगा? प्रतिरोध जो है अगर इसको हम निकालेंगे चारों को सॉल्व करके, तो वो 4 निकल जाएगा, यानी कि 1/2 निकल जाएगा आंसर।
यहाँ पे जो है 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1/2 यानी कि 0.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक है, ये पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसका मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पे ऊर्जा दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे ये सभी जो है गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में क्या गुण होता है। फ्यूज का जो तार होता है वो उसमें क्या गुण होता है, फ्यूज का तार इसका क्या गुण होता है ये बताना है। तो फ्यूज का तार जो होता है इसका गलनांक कम होता है, गलनांक जो है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और तार भी पतला होता है, यानी कि दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा। मोटा तार नहीं यूज करते हैं, और गलनांक ये उच्च नहीं होता, ये भी गलत है, यानी कि अगर वो हीट उसमें अगर जनरेट होगा वो जल्दी ही जो है पिघल जाएगा। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि कम से कम दूरी कितना हो सकता है जहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है। शंट का प्रतिरोध और अमीटर का प्रतिरोध, इन दोनों में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध जो है वो शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है, यानी कि अमीटर का जो है कम होता है, ये याद रखना है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा। विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, विद्युत मात्रा की इकाई तो एम्पियर जो है ये विद्युत मात्रा की इकाई होती है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का जो है ओम होता है। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्टेज का वोल्ट होता है, याद रखना है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है वो किसको ज्ञात करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, ये बताना है। इसका उपयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में चालक की दिशा को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम में धारा की दिशा भी ज्ञात हो सकता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है। चालक तार है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना है। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1.5 होता है। 18 निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं, इसका आंसर हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। अनिवासी भारतीय दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है, विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग कौन सा है जो कि पूरे विश्व में समाप्त हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा चेचक। चेचक जो है ये पूरे विश्व में समाप्त हो चुका है। चेचक जो है ये पहले काफ़ी ज़्यादा इसका केस आता था, तो छोटी माता भी कहा जाता है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है। सही आंसर क्या होगा इसका, आप लोग को भी जो है साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है, और देखना है कि आप का जो है कितना आंसर सही हो रहा है, कितना आपका मार्क्स आ रहा है। इससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और क्वेश्चंस भी याद रहेगा। क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मानव का जो है अल्पताप होता है। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। वाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इन्हीं का बुक है वाई सोशलिज्म, याद रखना है।
और इस पुस्तक का रचना जो है 1932 में किया गया था। 1932 में इसका रचना किया गया था। और इस बुक में जो है जयप्रकाश नारायण ने क्या बताया था, तो इसमें जो है समाजवाद भारत के लिए उपयुक्त है, ऐसा उसने समाजवाद के बारे में इसमें दिया था कि ये जो है यूजफुल है भारत के लिए, यही सब इसमें बताया गया था। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन ये किसने लिखा था? ये जो है मेसनोबु फुकुओका ने लिखा था। मेसनोबु फुकुओका के द्वारा वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा गया था। यह जो है एक मौलिक पुस्तक है जो जैविक खेती पर आधारित था। वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन ये जो है जैविक खेती पर आधारित पुस्तक था। मेसनोबु फुकुओका के द्वारा लिखा गया है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? टोडा जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं? तो तमिलनाडु में जो है खासकर टोडा जनजाति पाई जाती हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी का जो पर्वत है, नीलगिरी पठार के आसपास में जो है ये टोडा जनजाति पाया जाता है, याद रखना है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? बुद्ध के द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। निम्न में से किस सल्तनत शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? किस सल्तनत शासक का राज्याभिषेक जो है वो 2 बार हुआ था? दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? और आगे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहाँ पे है जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है 1351 ईस्वी में बैठा था। एक बार इसका राज्याभिषेक जो है वो ठट्टा में हुआ था और फिर से इसका दोबारा अभिषेक जो है वो दिल्ली में हुआ था, याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो मैनेज करना है, आगे थोड़ा ठीक हो जाएगा। कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था इसका स्थापना, वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता जो है, कलकत्ता मदरसा जो है ये भारत का प्रथम मदरसा था और 1782 ईस्वी में जो है इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना बनारस में हुई थी और जोनाथन डंकन जो है इन्होंने इसका स्थापना किया था, यह भी याद रखना है। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया था। यरवदा जेल में अनशन शुरू किया था। यह किस लिए उन्होंने अनशन किया था, यह बताना है। किस लिए अनशन किया था? तो उन्होंने जो है रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध जो है आंदोलन किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको कमजोर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यरवदा जेल ये पुणे में स्थित है, ध्यान रखना है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता blue@mars.org है तो यह mars.org क्या दर्शाता है? mars.org ये क्या दर्शाता है? तो ये जो है ये डोमेन का नाम दर्शाता है। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डोमेन का नाम दर्शाता है mars.org। जैसे कि हमारा ईमेल आईडी होता है लास्ट में gmail.com लगा होता है, तो ये भी जो है डोमेन को दर्शाता है। @ के बाद जो भी शब्द आता है @ के बाद यहाँ पे जितना भी शब्द रहेगा उसको जो है डोमेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया? देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात हो जाएगा सही आंसर इसका। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में
वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मनाली से ले मनाली मार्ग। ये जो है 4 ऊंचे दर्रों को पार करती हैं। काफ़ी काफ़ी सुंदर ये रास्ता है। ले मनाली मार्ग घूमने वाला जगह है, याद रखना है। और ये जो है रोहतांग दर्रा, वारा लाचादल्ला, लाचलुंग जर्रा और तंगलंग से होकर गुजरता है, याद रखना है। अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं। अमेजन नदी बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो है सेल्वास वन कहते हैं, सेल्वास वन कहते हैं। और अमेजन जो है ये दुनिया का सबसे गीला स्थान है। सबसे गीला स्थान कौन है? अमेजन। यहाँ पर पाए जाने वाले वन को सेल्वास कहते हैं, याद रखना है। और अमेजन के वन को जो है डार्क फॉरेस्ट भी कहा जाता है, डार्क फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और अमेजन के वन में ही जो है सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं, जिससे मलेरिया का दवा बनता है। मलेरिया का दवा सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। ये जो है अमेजन के जंगलों में ही पाया जाता है। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? इसका आंसर जो है 1975। 1975 में जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आपातकाल लागू किया गया था। 1975 में लागू हुआ था और 1977 को वापस लिया गया था। 26 जून 1975, 26 जून 1975 को ये लागू हुआ था और 77 को वापस लिया गया था। 21 मार्च 1977 को वापस। क्वेश्चन नंबर 35। लेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये जो है 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहने का अधिकार इनके पास होता है। ओडिसी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ओडिसी ये तो नाम से ही पता लग रहा है। इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ओडिसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के रचयिता कौन है? लाइफ डिवाइन इस पुस्तक के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है अरविंद घोष। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं। ह्यूमन साइकिल, सावित्री, ये सभी भी जो है अरविंद घोष का ही बुक है, याद रखना है। रंगोली किस राज्य की लोक कला है? रंगोली जो है ये किस राज्य की लोक कला है? रंगोली किस राज्य की है? तो ये जो है महाराष्ट्र की एक कला है। रंगोली महाराष्ट्र का है, याद रखना है। बिहार का एक कला है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोदना कला। गोदना कला ये बिहार से संबंधित है। गुजरात का भी कला है, जैसे गुजरात में एक साथिया कला होता है। साथिया कला कहाँ का है? तो गुजरात का है। ये सभी याद रखना है। राजस्थान में कोई कला होता है? हाँ, राजस्थान में भी एक कला होता है, वो होता है मांडना कला। ये जो है राजस्थान का फेमस कला है, आर्ट है, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्नों को जो है अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जीके जीएस रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को ही डिस्कस करेंगे। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें जो है सिर्फ मैथ के ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में और जुड़े रहिए, देखते रहिए प्रैक्टिस सेट। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के सहारे ही आप अपना तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न याद रहता है। धन्यवाद। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। थैंक यू।